सोनल माता जन शताब्दी समारोह को वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। रांची में चल रहे खादी एवं सरस मेले का समापन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, खादी है स्वदेशी भावना का प्रतीक। रांची में FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आज से आगाज। पहले दिन 4 मुकाबले, भारतीय टीम अमेरिका से भिड़ेगी। और बादल छुटते ही राज्य के ज्यादातर इलाकों में गिरा पारा। ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं। ढाके में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनल माता जन शताब्दी समारोह को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। संस्कार परंपरा का केंद्र है। मैं आई के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, जन्म शताब्दी के इस 3 दिवसीय महोत्सव के बीच आई श्री सोनल मां की स्मृतियां हमारे साथ है। भगवती स्वरूपा सोनल मां इस बात का साक्षात उदाहरण रही है कि भारत भूमि किसी भी युग में अवतारी आत्माओं से खाली नहीं होती है। गुजरात और सौराष्ट्र की यह धरती तो खास तौर पर महान संतों और विभूतियों की भूमि रही है। कितने ही संत और महान आत्माओं ने इस क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए अपना प्रकाश बिखेरा है। पवित्र गिरनार तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय और अनगिनत संतों का स्थान रहा है। सौराष्ट्र की सनातन संत परंपरा में श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मोरहाबादी रांची में झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खादी हमारे देश की ग्राम आधारित रोजगार और स्वदेशी भावना का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता का स्वाभिमान का प्रतीक है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे कुजीन यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें फूड स्टॉल में पलाश आजीविका डेयरी कैफे, गणेश लक्ष्मी कैटरिंग ग्रुप, नगरी रांची, प्रतिमा तिर्की जी, JSLPS की ये दीदी एक बार The Swadeshi spirit of Khadi will be there in India forever. That is the greatest contribution of Mahatma Gandhi ji to this nation. We live with Khadi and we promote Khadi. With these words, I conclude my speech. Thank you. Dhanabad. Jai Hind. Jai Jharkhand. Jai Bharat. Johar to everyone. राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने वर्तमान राज्य सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीरा यादव ने कहा, इस शिक्षा को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन वस्तुस्थिति बिल्कुल विपरीत है। पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह दिखा। इस दौरान LED वैन के जरिए लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों ने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। अगर सरकार बड़ी रहती तो हमें लगता है कि शायद आज कुछ भी दिखता, परंतु ये सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी ये 4 वर्षों में। इससे बड़ा दुख का बात और कुछ नहीं हो सकता है। सरकार कुछ करने धरनी तो है नहीं। हमको लगता है भगवान का उतना नाम नहीं लेते उनकी जितना बार बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी ने वो क्या, अच्छी अच्छी चीजों को बताइए ना, बता रही है तो क्यों जुबान फिसलते रहती है हर समय।
जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटरों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने एवं वोटिंग प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय परिसर में ईवीएम प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले के एसएसपी किशोर कौशल एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने किया। ईवीएम को लेकर धनबाद में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं इस जिले में लगभग जो 2350 पोलिंग बूथ्स हैं उन सभी 2350 पोलिंग बूथ्स पे हमारे जो मोबाइल वैन है वो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। ये कार्यक्रम अभी से लेकर के अगले लगभग 50 दिनों तक ये चलेगा। इससे क्या लगता है वोटिंग में असर पड़ेगा? बिल्कुल, मतलब ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईवीएम अवेयरनेस, जो कई तरह के जो लोगों को ईवीएम मशीन को लेकर के जो भ्रांतियाँ रहती हैं उसको ठीक करने के लिए रहता है, और साथ ही साथ जो एक स्वीप एक्टिविटी भी है ताकि लोग जो हैं सो उनके बीच में एक मैसेज जाए कि लोग आकर बाहर निकले अपने घरों से और इलेक्शंस में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ छलावा किया। जिस संसद में देश को मजबूत करने के लिए कानून बनाना था, वहां भारत को बांटने के लिए कानून बनाया गया। अश्विनी उपाध्याय जमशेदपुर में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित विचार साधना को संबोधित कर रहे थे। द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती को उपलक्ष्य पर जामताड़ा कॉलेज से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो पूरे नगर को भ्रमण करते हुए सभी महापुरुषों को माल्यार्पण कर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम महाविद्यालय में कर इसका समापन किया जाएगा। 19 जनवरी से 21 जनवरी तक राम मंदिर बिष्टुपुर में 31वां एशियाई ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अमेरिका के ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हिस्सा लेंगे। यह जानकारी ज्योतिष शिक्षण संस्थान जमशेदपुर के उप कुलपति प्रोफेसर एसके शास्त्री ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि प्रथम 2 दिन आम लोगों के लिए संध्या 5:30 बजे निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर लगाया जाएगा। अगला ज्यादा नहीं 10-15 साल बाद में हर आदमी ज्योतिष के सिवा एक कदम नहीं रखेगा। जमशेदपुर में कल विंटर कार्निवल का रंगारंग आगाज किया गया। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील यूसीआईएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कलाकारों के साथ भांगड़ा कर 3 दिवसीय मनोरंजन इवेंट की शुरुआत बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में की। इस दौरान कलाकारों ने नागपुरी नृत्य, महाराष्ट्र की लावणी नृत्य, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का संबलपुरी नृत्य, राजस्थान का घूमर और पंजाब की भांगड़ा की प्रस्तुति से खूब मनोरंजन किया। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ छलावा किया। जिस संसद में देश को मजबूत करने के लिए कानून बनाना था, वहां भारत को बांटने के लिए कानून बनाया गया। अश्विनी उपाध्याय जमशेदपुर में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित विचार साधना को संबोधित कर रहे थे। लेकिन 50 कानून नहीं, 2024 में 5 नेहरू का कानून, 5 इंदिरा का कानून, 5 राजीव गांधी का कानून, 5 नरसिम्हा राव का कानून और 5 मनमोहन सिंह का कानून। इन 25 कानूनों को लेकर पूरे देश में जाऊंगा। देवघर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देवघर के जसीडी अंतर्गत नागेंद्र भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा कर वंचितों को प्रेरित किया। इस दौरान महिला लाभुकों ने बताया कि केंद्र की योजनाओं से कैसे उनका जीवन संवर गया है और जीने का तरीका बदला है। राशन तो मुझे पता है, इसमें कितना सुविधा हो गया? सुविधा हो रहा है, राशन खाए रहे सुविधा की मिल रहा गैस, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आम के साथ खास भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा निगम के अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों को इस यात्रा का मकसद समझाया। जब लोगों को समुचित लाभ मिल जाएगा, लोगों को घर मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, पानी पीने के लिए मिल जाएगा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा,
तो लोगों को यही चाहिए ना, यही मोदी जी की गारंटी है और इसी गारंटी में पूरा देश खड़ा है। हर जगह से महिला आ रही हैं, वो जा रही हैं मंडल तक, बूथ स्तर तक जा रही हैं और पता लगा रही हैं किन महिलाओं को मोदी गारंटी की जो योजना है वो मिली है कि नहीं मिली है। नहीं मिली है तो उसको लिखित लेटर हम लोग ब्लॉक लेवल में या मंडल में जाके दे रहे हैं, जिससे हमारी महिलाओं को यह योजना मिले और हमारा देश विश्व गुरु के आधार पर पहुंच जाए। देवघर में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों के दिलों में योजनाओं के प्रति विश्वास और बढ़ा रहा है तथा वंचितों को आगे आने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया और अपना स्वास्थ्य जांच भी कराया। देवघर से मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार। वहीं रामगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रामगढ़ के न्यू बस स्टैंड पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभुक रानी देवी ने इसके फायदे बताए। उन्होंने इस योजना से महिलाओं को हो रहे फायदे के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। गैस सिलेंडर का लाभ मिला है और उसमें बढ़िया से खाना पीना बना सकते हैं आप उसी में। मौके पर लाभुक प्रतिमा देवी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब तक उनके पास गैस चूल्हा नहीं था उनकी जिंदगी की राह काफी मुश्किल थी, लेकिन अब गैस सिलेंडर मिल जाने से कई परेशानियों का निदान हुआ है। आँख में धुआं नहीं लगता है, जल्दी से खाना बनाने थे, बच्चा लोग का रास्ता से जल्दी बनाते। पहले तो था कि चूल्हा जलाते थे, आँख में धुआं लगता हुआ। मोदी सरकार को धन्यवाद देंगे। मौके पर इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी नितिन ठाकुर के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उपस्थित लोगों को केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सभी पब्लिक को जागरूक किया गया है कि किस तरह से आप जनधन योजना, आयुष्मान योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि सभी योजनाओं की बहुत ही लाभकारी है। इस दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित बुकलेट और कैलेंडर का भी वितरण किया गया। कई वंचित लाभुकों ने योजनाओं से जुड़ने के लिए आवेदन भी दिया। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। स्ट्रेट लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नील अमृत त्रिपाठी और झारखंड स्ट्रेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की पूरी टीम ने राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत में नील अमृत त्रिपाठी ने बताया कि खेल मंत्री ने इस खेल की बेहतरी के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है। झारखंड खेल नीति में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम को जल्द से जल्द जोड़ा जाएगा और साथ में हमें प्रोत्साहन राशि भी अवेलेबल कराया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। सो इस न्यूज से काफी ज्यादा खुशी का माहौल है झारखंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में। इससे न कि हमें बल्कि आने वाले एथलीट्स को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि झारखंड के खेल नीति में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम जुड़ जाए। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आगाज आज से रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इसमें भारत समेत 8 देशों की टीम के बीच मुकाबला होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ शाम के 7:30 बजे करेगा। देश के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देश के उत्तरी हिस्सों में चल रही हवा का असर झारखंड में भी दिख रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बादलों की छटनी की वजह से तापमान गिर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक ठंड इसी तरह रहेगी। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, वहीं कांके का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बेड़ो थाना पुलिस ने घर में घुसकर हथियार के बल पर मारपीट कर लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि तीनों अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट कर फरार हो गए थे। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को बेड़ो से गिरफ्तार किया। दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ के 23 लोगों ने दुमका कोर्ट परिसर में कार्यरत हवलदार सरवण हरिजन पर कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 61 लाख रुपया ठगी करने का आरोप लगाते हुए नगर थाना में आवेदन दिया है। पीड़ितों ने आवेदन की प्रति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, जिला जज, डीआईजी एवं एसपी को देकर आरोपित पर कार्रवाई की मांग की।
आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी कोषांग के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने तैयारियों को लेकर चर्चा की। चाईबासा में ग्रामीण स्तर पर एनएचएम द्वारा संचालित किशोर स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बेहतर कार्य करने वाले युवक युवतियों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया। गढ़वा जिला में सड़क हादसों को नियंत्रित करने को लेकर आज उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जिला स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। देवघर में डायन कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर से उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास कर रही है। झारखंड से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड की ओर से दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि देश भर में करीब 500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने पीएम जनमन योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 15 जनवरी को मेगा इवेंट आयोजित किया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से ग्रामीण ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। आईएएस अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से ईडी ने पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रीति कुमार से ईडी ने बर्लिन अस्पताल की भूमि से जुड़े कई सवाल पूछे। ईडी ने उन्हें 10 दिनों का समय देते हुए बर्लिन अस्पताल की भूमि से जुड़े सभी दस्तावेजों को ईडी के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह झंडा मैदान में आज राज्य योजना अंतर्गत जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गिरिडीह में आयोजित किसान मेला में जिले के सभी 13 प्रखंडों के किसान मित्र प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिया। मौके पर उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने बताया कि इस मेला सह प्रदर्शनी लगाने के पीछे किसानों में उपज के प्रति जागरूकता पैदा करना है कि नई तकनीकी सरकार की योजनाओं एवं इसके संबंध में सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। सेकेंडली कि सभी किसान बंधु एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे सीख सके और एट द एंड ऑफ द डे इससे लाभान्वित होकर फसलों का पैदावार जो है वो गिरिडीह में बढ़ सके। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम कर सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। इसमें इसका उद्देश्य है कि किसानों में फसल उत्पादन के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए किसानों में जो है प्रतियोगिता करना है। मौके पर यह कहा गया कि जिस किसान की फसल अच्छी होगी उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेला में कृषि एवं संबद्ध विभागों का स्टॉल भी लगाया गया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला की अगवानी को लेकर हर ओर आनंद का वातावरण है। ऐसे में सूर्य गायत्री की यह स्तुति हर किसी को भक्ति भाव से भर देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य गायत्री के भजन को सोशल मीडिया पर साझा किया। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं मोतियाबिंद से जुड़ी समस्याओं और उसके उपचार के बारे में। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद नेत्र रोग है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से प्रभावित होने पर व्यक्ति की आंख का लेंस सफेद या धुंधला पड़ जाता है, जिससे उसे आसपास की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, जैसे हम अभी कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में लेंस है, फिर विट्रियस होती है, फिर रेटिना जिसको पर्दा कहते हैं और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो जो लेंस है उससे जो रोशनी
रेटिना पे फोकस होती है और हमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। उम्र के साथ में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज की वजह से इस लेंस में जो है धीरे धीरे ओपेसिटीज आने लगती हैं और जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है कि पहले ऑपरेशन जब मोतिया के लेंस के होते थे तो पूरा सफेद पकने के बाद होता था और पूरा मैच्योर लेंस जो है कैटरेक्ट होने पे सफेद मोतिया की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है। कई ऐसे कारक हैं जो मोतियाबिंद के खतरे को बढ़ाते हैं। अधिकतर मामलों में मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में नजर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद की अवस्था बढ़ती है उससे व्यक्ति की नजर पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इसका इलाज जो है वो पहले से पूरा लेंस निकाल के हो जाता था और ऊपर से 12 नंबर का चश्मा लगता था। फिर उसके अंदर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट की पद्धति शामिल हुई और इसके साथ में अल्ट्रासोनिक फैकोएमल्सिफिकेशन आया। आधुनिकतम जो लेंस पद्धति है जिससे सर्जरी होती है उसमें मल्टीफोकल फोल्डेबल आईओएस डल जाते हैं, तो जो आदमी की मोतियाबिंद होने के पहले की रोशनी थी उससे भी ज्यादा अच्छी रोशनी उसको मिल सकती है। अगर उसको -10 का नंबर था, +5 का नंबर था, वो सारे 0 हो जाते हैं और पूरे समय तक वो बिना चश्मे के काम कर सकता है। अल्ट्रासोनिक फैकोएमल्सिफिकेशन के आगे हम लेजर से भी ये इसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को निकाल रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा ऊंचे आयाम को छू रही है, काफी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है और पहले से भी अच्छा विजन जो है हम उसको पेशेंट को इसमें प्रदान कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आंख में पानी जो है वो कम से कम 15 दिन नहीं जाना चाहिए। सिर पे जो नहाना है, अगर आपको साबुन लगाना, शैम्पू लगाना है, 1 हफ्ता ना करें। घर में 1 हफ्ते तक काला चश्मा लगाइए, बाहर 1 से 2 हफ्ते लगाइए। खाने पीने का कोई परहेज नहीं, टीवी मोबाइल का कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ड्राइविंग 4 दिन बाद कर सकते हैं, आप किचन में जा सकते हैं। तो जो आधुनिकतम पद्धति से जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें बचाव के रखाव टाइम कम हो गया है। आवश्यक है कि और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। सोनल मां का जन्म शताब्दी समारोह को वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा सोनल मां आधुनिक के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। रांची में चल रहे खादी एवं सरस मेले का समापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा खादी है स्वदेशी भावना का प्रतीक। रांची में एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आज से आगाज। पहले दिन 4 मुकाबले। भारतीय टीम अमेरिका से भिड़ेगी। और बादल छुटते ही राज्य के ज्यादातर इलाकों में गिरा पारा। ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं। गांधी में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा।